ये एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। यहाँ पे कितना बन रहा है 90 डिग्री। अब जो है हमारा थीटा जो रहेगा वो हम यहाँ पे लेते हैं, कहाँ लेते हैं, यहाँ। तो जब थीटा जो जहाँ होता है उसी के सामने वाला जो होता है क्या, सामने वाला भुजा, उसको हम लोग क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। क्या कहते हैं, लंब। यानी कि ये लंब हो गया, क्या हो गया, लंब, यानी कि P हो गया। तो इसका मान हम लोगों को दिया नहीं है, तो निकालना है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे दिया है। तो दिया है में हमारा क्या हो जाएगा, क्या दिया हम लोगों को, पहले देखा जाए तो ये P हो गया, तो ये क्या होगा B, और ये वाला H। तो हम लोग कहेंगे कि B बराबर, B कौन है, AB है। कौन है, AB है। और AB का मान हमारा कितना दिया है, 12 दिया है। कितना दिया, 12। फिर उसके बाद हमारा H दिया हुआ है। H देखो, ये H है, AC 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, H, यानी कर्ण कहते हैं। तो कर्ण हमारा AC है, और AC का मान कितना दिया है, 13। कितना दिया है, 13। उसके बाद हमसे पूछा क्या है, P का मान, क्योंकि नहीं दिया है तो निकालना है P का मान ना। तो जब P का मान पूछा है तो हम लोग निकालेंगे कैसे, इधर पे आएंगे, लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होगा, पाइथागोरस प्रमेय हमको याद किए हैं क्या, यहाँ पे P निकालना है ना। तो P हमारा होता है P बराबर अंडर रूट H का स्क्वायर और माइनस में B का स्क्वायर। तो देखो P बराबर हमारा अंडर रूट H का स्क्वायर। H हमारा कितना दिया है, H हमारा कितना दिया है, 13। तो हम 13 का स्क्वायर करेंगे, माइनस B हमारा कौन है, ये B का मान हमारा 12 का स्क्वायर। अब जब हम इसका कैलकुलेशन करेंगे तो आ जाएगा 169 माइनस 144। 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169, और 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। यानी कि P बराबर, जब इसमें से 169 में से ये घटेगा तो कितना आएगा, 25 आएगा। कितना आएगा, 25। 169 में से 144 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 25। तो P बराबर हमारा, इसके अंदर में हम लोग 5 गुने 5 इसको लिखेंगे तो P जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 5। यानी कि P का मान हमारा कितना आ गया, 5। ये हमारा क्या हो गया, आंसर। इसलिए यहाँ पे हमारा P बराबर कितना हो जाएगा, 5। तो इस तरीके से हम लोग ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो हल कर सकते हैं, ठीक है। नोट किया जाए इसको। एक और क्वेश्चन, जैसे कि यहाँ पे ऐसे दे दिया, एक समकोण त्रिभुज लिया, ये मान लेते हैं कि ऐसे नहीं लिया, इस तरह से दिया, ठीक है। ये समकोण त्रिभुज है, ये A मान लेते हैं, इसे B मान लेते हैं, और इसे C मान लेते हैं। मानने को इधर भी B मान सकते हैं, इधर भी मान सकते हैं। अब यहाँ पे देखो कि यहाँ 90 डिग्री है, क्या है, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या होगा, कर्ण होगा। क्या होगा, कर्ण, मतलब H ये हो जाएगा। अब हम यहाँ थीटा माने, कहाँ माने, यहाँ पे थीटा। तो आगे वाला लंब, हाँ, अगर यहाँ देखो इतना जो है, इसमें अगर कोई भी थीटा अगर नहीं दिया रहेगा तो हम लोग थीटा कहाँ मानेंगे, नीचे। अगर थीटा दिया हुआ है तो हम लोग उसी को मानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा दिया है तो ये वाला क्या हो जाएगा, P, और ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, B। तो चलते हैं यहाँ पे हम लोग क्या है कि मान लेते हैं कि P का मान हम दे दिए, यहाँ पे B का मान 8 दे दिए, कितना दिए, 8, और इसका मान दे दिया हम कितना, 15। कितना, 15। अब हमको ये निकालना, तो लिखेंगे फिर वही दिया है, क्या दिया है, तो दिया है हम लोगों को पहले P बराबर क्या है, AC। तो AC बराबर हमारा कितना दिया है, 15, और हमारा B बराबर क्या है, BC, और BC बराबर कितना दिया है, 8। तो निकालना हमें क्या है, H ना, क्या निकालना है, H। तो हम लोग लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय हमारा निकालना है H। तो H का फॉर्मूला होता है क्या, H बराबर P स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर और पूरा अंडर रूट होता है। तो H का मान देखो नहीं दिया है,
यहाँ किसका मान दिया है? p का मान। किसका? p का। तो p का मान कहाँ है? देखो p का मान कितना दिया है? 15। तो यहाँ बैठाएंगे कितना? 15। तो 15 का क्या हो जाएगा? प्लस में है। अब b है तो b का मान कितना दिया है? 8। तो यहाँ पे 8 का स्क्वायर हो गया। अब जब हम इसका कैलकुलेशन करेंगे तो h बराबर हो जाएगा, h बराबर ये 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225 प्लस 8 का स्क्वायर 64 होता है। तो h बराबर हमारा हो गया क्या? ये जब जोड़ेंगे 289। तो h बराबर हमारा हो जाएगा कितना? 17 गुने 17। इन सभी को याद, स्क्वायर को याद करना पड़ेगा। वर्गमूल जब याद रहेगा तभी बनेगा, वर्गमूल याद नहीं रहेगा तो बनने वाला नहीं है। ठीक है, बहुत कैलकुलेशन करना पड़ जाएगा, इसलिए याद करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे जब 17 गुने 17 हो गया तो देखो हम लोग जब दो एक ही जैसा दो मिले अंदर तो हम इसको क्या करेंगे? बाहर निकालेंगे। तो ये 17 को हम बाहर निकाल दिए, यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। तो एज भी निकल गया। तो हम लोगों ने सीखा, पहले भी सीख लिया और ये भी सीखा और ये भी सीखा। अब हम लोग चलेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन देगा। ये तो त्रिभुज बना के हम लोगों को दे दिया है ना, अब डायरेक्ट क्वेश्चन देगा, उसको हम लोग सीखेंगे कि कैसे बनाना है। ठीक है, उधर एक और देखो साइन का होता है p साइन थीटा बराबर ये दिया है ना, तो जब ये दिया है तो बोला है तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। मतलब हम लोग अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात क्या हुआ है? 6। तो 6 है तो 6 में से हमें एक दे दिया है तो कितना निकालना है? आप 5 निकालना है ना। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे दिया है। क्या है? दिया है। क्या दिया है? साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर 12/20। 12/20 है, यानी कि ये हो गया p और ये हो गया h। तो सबसे पहले हम लोग इधर पे क्या करेंगे? एक समकोण त्रिभुज बना लिया करेंगे समझने के लिए। अब हम मान लिए एक a है और ये b है और ये c है। तो ऐसे किए। अब थीटा हमें बोला है साइन थीटा, यहाँ तो हमको त्रिभुज बना के नहीं ना बोला कि थीटा यहाँ है कि यहाँ, तो हम लोग थीटा कहाँ मानेंगे? यहाँ पे मानेंगे। कोई दिक्कत है? नहीं। तो p भी मिल गया, h भी मिल गया। तो यहाँ पे p बराबर हो गया कितना? नहीं इसको लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पता चल गया। ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे क्या? निकालना पड़ेगा क्या? b। तब ना आगे चलेंगे अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात में। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। हालांकि लिख लेंगे p बराबर आया 12 और h बराबर आया 20। तो पाइथागोरस जब प्रमेय का इस्तेमाल हम लोग करेंगे तो हमारा क्या होगा? पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से देखना सर, पाइथागोरस प्रमेय से हमें निकालना क्या है? b ना। तो b का फॉर्मूला हमारा क्या है? √h² - p²। हाँ, तो देखो यहाँ पे h का मान कितना दिया है? 20। तो 20 का स्क्वायर हो गया और b का मान 12 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखो कि b इतना है तो इसका स्क्वायर कितना होता है? 400 -144। और इसका कितना होता है? 144। ये पूरा किसके अंदर रहेगा? रूट के अंदर में। इधर चले आते हैं तो b बराबर कितना हो जाएगा? घट के √256। रूट के अंदर 256। अब बताना है कि 256 किसका होता है? 16 गुने 16। याद रहेगा तो आसानी से बनेगा, बार बार करना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 16 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 16। तो b भी निकल गया क्या? 16। अब हम लोग लिखेंगे, अब हमें निकालना है अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ना। तो एक साइन था तो अब हम साइन के बाद निकाल लेते हैं कोसेक का। डायरेक्ट निकालते हैं कोसेक थीटा का। तो कोसेक थीटा क्या होता है? h/t। तो हमारा इसी का उल्टा लिख देंगे 20/12। कोई दिक्कत? फिर उसके बाद कोसेक का बाद हम लेते हैं cos थीटा। cos थीटा होता है b/h। तो b हमारा कितना निकला? 16 और h हमारा कितना है? 20 है। कितना है? 20। यहाँ भी लिख दिए हैं, यहाँ से समझ लेना है। ठीक है, देखो ये हो गया। फिर cos थीटा हो गया, तो cos का उल्टा कौन होता है? sec थीटा। तो sec थीटा h/b हो गया, 20/16 हो गया। फिर इसके बाद इधर आते हैं हम लोग tan ले लेते हैं। tan थीटा बराबर p/b।
तो हमारा P का मान कितना आया था? 12 था। 12 और B का मान 16 लिख दीजिए। तो cos थीटा बराबर क्या होगा? B by P। तो B का मान कितना? 16/12। इसी का ठीक उल्टा हो जाता है एक दूसरे के, क्या है? उल्टा। ठीक है, हालांकि यहाँ पे हम चाहे तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं। यहाँ P हमारा कितना है? 12 है, B हमारा कितना है? 16 है, और H हमारा कितना है? 20 है। ठीक है, तो ये हमारा अन्य त्रिकोणमितीय जो अनुपात था उसे हम लोगों ने क्या किया? निकाल लिया। इस तरीके से हम ऐसा क्वेश्चन जब भी दे तो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात बोला मतलब 5 गो। यहाँ पे मान लो आगे नहीं दिया रहेगा, 2 को दिया रहेगा, जैसे कि cos थीटा दे दे और कॉमा sec थीटा दे दे। क्या दे दे? sec थीटा। तो दोनों का निकालेंगे। आ रहा है बात समझ में? Yes. तो इस तरीके से निकालेंगे। उतार लिया जाए, इसको हटा दो। और क्या है कुछ हटाने वाला चीज? इसको चलो उतार लो। इसको साइड में करना है। ये जो है ना, ये त्रिभुज, इसको साइड में बनाना है। त्रिभुज। देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि यदि किसी समकोण त्रिभुज ABC में कोण B जो होगा वो समकोण होगा। कोण B जो होगा वो कैसा होगा? समकोण होगा। यानी कि जो B जो रहेगा वहां पे 90 डिग्री बनना चाहिए। यानी साइड में हम लोग अभी बना लेते हैं त्रिभुज। ऐसे हम त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, अब जब हम त्रिभुज बनाए तो त्रिभुज में ये वाला जो होगा यहाँ A आएगा, और ये जो है यहाँ समकोण बन रहा है तो यहाँ क्या आएगा? B, और यहाँ पे C आएगा। तो ये 90 डिग्री है। अब उसके बाद बोला है कि AB जो है 3 सेंटीमीटर है और BC जो है 4 सेंटीमीटर है। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करें। किसका? एगो इसका बोला है और एगो इसका बोला है। अच्छा बताओ, हम लोगों को यहाँ 2 मान मिला है ना, एगो AB मिला है और एगो BC मिला है। तो हमको एगो और निकालना पड़ेगा। AB हमारा दिया है कितना? AB हमारा दिया है 3 सेंटीमीटर। BC मतलब 4 सेंटीमीटर यहाँ दिया है। तो हमको निकालना पड़ेगा ऐसे ना एगो। तो हम लोग पहले लिखेंगे दिया है। यहाँ पे हल हम शुरू कर रहे हैं तो हल में हम लोग लिखेंगे दिया है। तो दिया है, क्या दिया है? दिया हम लोगों को क्या दिया है? AB। क्या? AB बराबर कितना है? AB बराबर 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर, कॉमा BC बराबर दिया है 4 सेंटीमीटर। अब हम लोगों को AC पता नहीं है तो हम लोग देखो P और B यहाँ हम लोगों को पता नहीं चल रहा है। P और B पता नहीं चल रहा है। क्यों? क्योंकि ना तो हमें यहाँ थीटा लेना है ना ही यहाँ थीटा लेना है। लेकिन P और B जो होगा इनमें से कोई एगो होगा। ठीक है, लेकिन चलते हैं देखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से। अच्छा बताओ, ये वाला क्या है? ये वाला क्या है? H है। क्या है? H। ठीक है, यहाँ पे H है तो हम लोग H ही ना निकालना है। तो H का फॉर्मूला क्या बताए हैं? P का स्क्वायर प्लस में B का स्क्वायर। तो H बराबर यहाँ P कितना है? P हम लोगों को पता नहीं है तो P हम लोगों को पता नहीं है। सॉरी, यहाँ पे ऐसे नहीं लिखना है, इसमें ऐसे लिखना है। लिखना है क्या? AC निकालना है ना। AC क्या है? H है ना। तो AC हमारा H है तो हम लोग लिखेंगे AC इक्वल टू क्या हो जाएगा? AB का स्क्वायर। किसका स्क्वायर? AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर। किसका? BC का स्क्वायर। अब यहाँ AC यही रहने देंगे AC को, और AB हमारा कितना दिया है? 3 सेंटीमीटर। कितना? 3 का स्क्वायर प्लस BC हमारा कितना दिया है? 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर का क्या लिखेंगे? स्क्वायर। अब इधर आते हैं तो देखो AC का मान जो हो जाएगा, AC बराबर हमारा अंडर रूट में इसका स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? 9 होगा। 3 तरीके 9, यानी कि 9 हो गया 9, और यहाँ सेंटीमीटर है तो इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर। तो सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस में यहाँ देखो 4 है तो 4 सेंटीमीटर, तो 4 चौको 16, और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। अब AC हमारा निकल रहा है। देखो ये दोनों जब जोड़ेंगे तो आएगा 25। कितना आएगा? 25, और यहाँ सेंटीमीटर का
स्क्वायर। समझ में आ रहा था? सेंटीमीटर का स्क्वायर हो रहा है। तो देखो AC अब जो निकल के आएगा वो कितना होगा? 25 जो है ना, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे इसके अंदर? 5 सेंटीमीटर गुने 5 सेंटीमीटर। क्यों लिखेंगे? क्योंकि सेंटीमीटर सेंटीमीटर टूटता है, स्क्वायर तो सेंटीमीटर में ना, और 5 को तोड़े तो 5 में 25 को 5 में तोड़े तो AC बराबर हमारा कितना आ जाएगा? 5 सेंटीमीटर। यानी कि हमारा AC जो हो गया वो ये वाला वो कितना हो गया? 5 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है? यहाँ तक समझ में आ जाना चाहिए। अब हम आगे चलते हैं। आगे में हम लोग समझेंगे क्या है कि AC निकल गया ना, तो AC मतलब H भी निकल गया। क्या निकल गया? H। तो हम लोग लिखेंगे अब। क्या लिखेंगे? अब में हमारा क्या होगा कि निकालना कौन सा है? एक नंबर tan C। एक नंबर tan C। अच्छा tan C है तो सोचो tan का रेशियो क्या होता है? रेशियो यानी अनुपात क्या होता है? P by B होता है। P by B होता है। अच्छा ये C दिया है ना, क्या दिया? C। तो थीटा कहाँ जाएगा? थीटा कहाँ पे बनेगा? C पे ना। थीटा कहाँ बनेगा? यहाँ। तो इसके लिए थीटा कहाँ है? इसके लिए थीटा C पे है। तो बताओ अब P का मान यहाँ कितना होगा? P का मान क्या होगा? इस P का मान कौन होगा? ये होगा ना, 3 होगा। तो हम P का मान यहाँ कितना लिखेंगे? यहाँ P हो गया, पहले लिखेंगे AB। यहाँ P कौन होगा? AB होगा। और यहाँ पे B कौन सा होगा? B हमारा जो ये होगा BC। कौन होगा? BC। अब यहाँ देखो AB का मान कितना है? 3 सेंटीमीटर। उसके बाद हमारा BC का मान कितना है? 4 सेंटीमीटर। कितना है? 4 सेंटीमीटर। बात समझ में आ रहा है? तो देखो यहाँ पे हमारा निकल गया tan C। tan C का मान निकल गया। अब हमसे 2 नंबर पूछा है। 2 नंबर में क्या पूछा है? tan A। तो लिखेंगे tan A बराबर ये भी होता है P by B। P by B। तो tan A है, यहाँ थीटा जो है, डिग्री जो है, यहाँ पे कोण बन रहा है A पे। तो हम यहाँ पे कोण कहाँ बन रहा है? A पे। तो A के सामने वाला कोण कौन होगा? भुजा जो होगा वो क्या होगा? लंब होगा। तो लंब होगा, यानी कि हमारा लंब किसको कहेंगे? BC। को। ठीक है, लंब हमारा हो गया BC। और उसके बाद हम लेंगे किसको? आधार हो गया AB। आधार कौन हो जाएगा? ये वाला। तो AB हम लोग ले लिए। AB। अब आसानी होगा हम लोगों को क्या वैल्यू पुट करने में। तो BC कितना है? BC 4 और AB कितना? 3 सेंटीमीटर और यहाँ सेंटीमीटर। ये दोनों क्या आ गया? आंसर आ गया। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो इस तरीके से ऐसा क्वेश्चन जब भी मिलेगा तो देखना है हम लोग क्या कि यहाँ पे देखना है ये क्या दिया है और ये क्या दिया है। अगर ये दिया है तो कोण बनेगा यहाँ पे, ठीक है। अगर C दिया है तो कोण बनेगा यहाँ पे। A के लिए P बन जाएगा ये वाला और C के लिए कोण बन जाएगा, भुजा बन जाएगा P कोण ये वाला। बात समझ में आया? तो इस तरीके से ऐसा क्वेश्चन को हल करना है। उतार लिया जाए।